जी बेटे 60 को 60.8 इसमें कैरेक्टरिस्टिक बनता है 1। 60 को 8 के कॉलम में चेक करें तो वैल्यू लिखी हुई है 7839.7839। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा log x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1 कैरेक्टरिस्टिक अलग लिख लें और ये मैट्रिक्स 0.8581 अलग लिख लें प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा log x इज इक्वल टू, इनको बेटे सबको प्लस माइनस करें 1/3 इंटू इनको बेटे जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस 0.6168। ये वैल्यू बेटे हमारे पास बनेगी जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे। log x इज इक्वल टू, इसको हमने बेटे ये 3 पे डिवाइड करना है। जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 0.2056। इसको 3 पे डिवाइड करें ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी माइनस 0.2056। अब ये हमारे पास पूरी डिजिट जो है ये नेगेटिव है। हमने इस कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है मैट्रिक्स ऑलवेज पॉजिटिव, हमने इसका जो मैट्रिक्स है उसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? log x इज इक्वल टू, ये 0 है, अगर यहाँ पे -1 होता तो हमने 2 प्लस माइनस करना था जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किया था। अब 0 है तो हम +1 करेंगे इसमें, अगर हमने +1 किया तो बेटे -1 भी इसके साथ ही करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा log x इज इक्वल टू, जे माइनस यहाँ पे +1 में से इसको माइनस करें तो ये वैल्यू बेटे हमारे पास बनेगी 0.7944। 1 में से इसको माइनस करें तो ये बेटे हमारे पास हो जाएगा log x इज इक्वल टू -1.7944। हमने बेटे x की वैल्यू फाइंड करनी है टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे बेटे इसका एंटीलॉग लें। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा एंटीलॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटीलॉग -1.7944। ये बेटे कैंसिल, x इज इक्वल टू एंटीलॉग -1.7944। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बेटे -1 और मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास हो जाएगा 0.7944। यहाँ पे हमने अब इसका एंटीलॉग चेक करना है। एंटीलॉग हम टेबल में देखें बेटे 0.79 को 4 के कॉलम में 0.79 को 4 के कॉलम में बेटे चेक करना है तो ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 79 के सामने 4 के कॉलम के नीचे वैल्यू लिखी हुई है 6223 और 4 का डिफरेंस चेक करना है। 4 का डिफरेंस बेटे लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, प्लस करें इसमें 6, x इज इक्वल टू 6229। ये बेटे हमारे पास नंबर बना है। हमने कैरेक्टरिस्टिक की मदद से पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है तो -1 कैरेक्टरिस्टिक है, लेफ्ट जानब एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे तो x इज इक्वल टू 0.6229। ये बेटे हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ पार्ट।
जी बेटे 7th और 8th पार्ट जो है ये आपने खुद इसी तरह से ट्राई करना है, इसको आपने खुद सॉल्व करके देखने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आपने बताना है, फिर मैं नेक्स्ट डे जो है ये मैं आपको समझा दूंगा। पहले आपने नेट करना है कि x के इक्वल, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन जो है उसको ऊपर जो मल्टीप्लाई है उनको प्लस में लिखेंगे, जो ओवर में मल्टीप्लाई हो उनको माइनस में लिखेंगे, पावर है तो उसको लॉग से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग चेक करने हैं, प्लस माइनस चेक करना और एंटी लॉग चेक करना। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ P V की पावर n इज इक्वल टू C। फाइंड C। बेटे यहां पे हमें फार्मूला दिया गया है P V, इसकी पावर है n इज इक्वल टू C। फाइंड C, कहता C फाइंड करें, C फाइंड करना है, वेयर P इज इक्वल टू 80, V इज इक्वल टू 3.1, P की वैल्यू दी हुई है उसने 80 और V की वैल्यू है 3.1, N की वैल्यू है 5/4। ये वैल्यूज हमें बेटे दी गई हैं, हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है P V की पावर n इज इक्वल टू C। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करें, और P is equal to 80, V is equal to 3.1 and N is equal to 5/4। ये बेटे P की वैल्यू 80 मल्टीप्लाई 3.1 और इसकी पावर N 5/4 is equal to C। ये बेटे हम ऐसे लिख सकते हैं C is equal to 80 मल्टीप्लाई 3.1 इसकी पावर 5/4। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से बेटे इसके लॉग चेक करें। लॉग C इज इक्वल टू लॉग 80 मल्टीप्लाई 3.1 पावर 5/4। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा लॉग C इज इक्वल टू लॉग 80 प्लस लॉग 3.1 इसकी पावर 5/4। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा लॉग C इज इक्वल टू लॉग 80 प्लस ये पावर जो है 5/4, इसको बाहर मल्टीप्लाई कर दें, 5/4 लॉग 3.1। अब बेटे हमने इनके लॉग चेक करने हैं। लॉग C इज इक्वल टू, अब इसमें देखें बेटे यहां पे रेफरेंस पोजीशन है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास बनता है 1। अब यहां पे बेटे हमने 80 को 0 के कॉलम में चेक करना है। 80 को 0 के कॉलम में जब हम चेक करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 9031। 80 को 0 के कॉलम के नीचे वैल्यू बेटे देखें लिखी हुई है 9031 प्लस 5/4 ब्रैकेट लगाएं। अब 3.1 का हमने 3.1 का लॉग चेक करना है। ये 3.1 यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन ये पॉइंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका बेटे 0 बनता है। 31 को हमने 0 के कॉलम में चेक करना है। 31 के सामने 0 के कॉलम के नीचे बेटे वैल्यू लिखी हुई है 4914। ये बेटे हमारे पास हो जाएगा लॉग C इज इक्वल टू 1.9031 प्लस। अब इसमें बेटे क्या करना है, आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 पे डिवाइड करना है। 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 पे डिवाइड करें तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.6143। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 पे डिवाइड करें तो ये वैल्यू हमारे पास 0.6143 होगी। लॉग C इज इक्वल टू, इन दोनों को बेटे प्लस करें, प्लस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी
0.5174। अब यहां से बेटे हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। c के साथ log है, log कैंसिल होगा एंटी लॉग से, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये बेटे हो जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग c इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.5174। जे बेटे लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.5174। यहां पे बेटे कैरेक्टरिस्टिक अलग लिखें, कैरेक्टरिस्टिक 2 है और मैंटिसा है हमारे पास 0.5174। c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.51 को 7 के कॉलम में चेक करना है। 0.51 को बेटे 7 के कॉलम में चेक करें तो वैल्यू लिखी हुई है 3289 और 4 का डिफरेंस चेक करना है। 4 का डिफरेंस इसमें दिया हुआ है 3, इसमें ऐड कर दें, ये बेटे हमारे पास हो जाएगा c इज इक्वल टू 3292। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, इसकी मदद से बेटे हमने पॉइंट लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पहली नॉन जीरो डिजिट छोड़ के रेफरेंस पोजीशन है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है, हमने 2 डिजिट्स आगे पॉइंट लगाना है 1 2, यहाँ पे पॉइंट है। ये c की वैल्यू हमारे पास आ गई 329.2, ये बेटे आंसर। इसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसमें भी फार्मूला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 फार्मूला बेटे p इज इक्वल टू 90 into 5 की पावर minus q over 10 applies to demand of a product where q is the number of units and p is the price of 1 unit। कहता q नंबर ऑफ यूनिट को डिनोट कर रहा है, p यूनिट पर यूनिट की प्राइस को डिनोट कर रहा है। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांड, यानी यूनिट्स कितने चाहिए, यानी q की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ प्राइस p is equal to 18, जबकि p की वैल्यू जो है ये हमें 18 दी हुई है, तो p की वैल्यू 18 इसमें पुट करें, पुट p is equal to 18, ये हो जाएगा 18 is equal to 90 into 5 की पावर minus q over 10। तो टेकिंग log on both sides, दोनों साइड्स पे बेटे इसका log हो जाएगा, log 18 is equal to log ये बेटे हो जाएगा हमारे पास log 18 is equal to log 90, ये हो जाएगा प्लस log 5 इसकी पावर माइनस q over 10। ये बेटे हो जाएगा हमारे पास log 18 is equal to log 90 प्लस माइनस q over 10 log 5। अब बेटे हमने इसके log चेक करने हैं। ये रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 डिजिट बनती है रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बिटवीन 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक। 18 को बेटे हमने 0 के कॉलम में चेक करना है। 18 को 0 के कॉलम में चेक करें तो वैल्यू लिखी हुई है 2553 इज इक्वल टू, अब बेटे हमने log 19 चेक करना है। यहां पे रेफरेंस पोजीशन है, यहां पे पॉइंट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 1 बनता है। 19 को 0 के कॉलम में चेक करें तो बेटे वैल्यू लिखी हुई है 9542। 19 को 0 के कॉलम में चेक करें तो वैल्यू लिखी हुई है बेटे 9542।
अब ये बेटे प्लस माइनस माइनस क्यू ओवर 10 ब्रैकेट डालें, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ पे पॉइंट है, 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। 5 को बेटे 50 को 0 के कॉलम में देखें, वैल्यू लिखी है 6990। ये बेटे जो 1.9542 है, इसको इक्वल की इस साइड पे ले, ये बेटे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू जे बेटे माइनस क्यू ओवर 10 इंटू 0.6990। अब बेटे जब इन दोनों को बेटे हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद इन दोनों को बेटे माइनस करें, माइनस करने के बाद ये वैल्यू आएगी 0.6989 माइनस में वैल्यू आएगी माइनस 0.6989 इज इक्वल टू जे बेटे हमारे पास हो जाएगा माइनस क्यू ओवर 10 इंटू 0.6990। जे बेटे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। हमने बेटे क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इसको इस साइड पे लिख दें क्यू ओवर 10 इंटू 0.6990 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0.6989। ये बेटे 10 क्यूब ओवर 10, इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जो 0.6989 इसको अगर हम राउंड करें तो ये भी 6990 लिख सकते हैं। इसको अगर राउंड करें ये 9 हो जाएगा और ये साथ 0 हो जाएगा, 0.6990 ये हो जाएगा हमारे पास 0.6990। ये बेटे इधर आके डिवाइड होगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। क्यू ओवर 10 इज इक्वल टू 1 ओवर 10 जो है इसको बेटे इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यू इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10, क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ये बेटे हमारे पास क्यू की वैल्यू है।